श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूं कि सावन की शिवरात्रि की पूजा हम किस तरह से करें। घर पर हम सावन की शिवरात्रि की पूजा किस तरह से करें, साथ में पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप सभी को सावन की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सावन की शिवरात्रि इस साल यानी 2025 में 23 जुलाई को मनाई जाएगी। 23 जुलाई के दिन हमें व्रत रखना है। 23 जुलाई के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजन आराधना करें। आप चाहो तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो पूजा स्थल है उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए। और आप अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, मंदिर भी करके आ सकते हैं। नहीं आप क्या करें कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप पूजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक थाली या प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर बेलपत्र रखना है। बेलपत्र रखने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर पिंडी नुमा आकृति बनाकर चारों तरफ मिट्टी फैलाकर शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर आपको उसको पूजन कर लेना है। जैसे कि हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं, शिवलिंग की जो जलाधारी होती हैं, जो उत्तर दिशा की ओर होती है, उस तरफ आपको बेलपत्र की डंडी का मुख करना है। यदि आप मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो मंदिर में कर सकते हैं। शिवलिंग अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, शिवलिंग को स्थापित आप कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, जब भी पूजा शुरू करेंगे तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया होता है उसको प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता माना जाता है। हम हाथ जोड़कर सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर गोरा माता का पूजन करेंगे। उसके बाद हम भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का पूजन करेंगे। शिवलिंग के ऊपर ही पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। शिवलिंग की पूजा करते समय सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम दूध चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे। जो आप अगर आपने पंचामृत एक साथ बनाया है तो आप एक साथ चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाना है। अगर आप अलग अलग बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, 3 बार अभिषेक किया जाता है। यानी जब हम दोबारा से जल चढ़ाते हैं यानी 3 बार अभिषेक किया जाता है। उसके बाद वस्त्र अर्पित किया जाए, वस्त्र स्वरूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना है। वस्त्र के लिए आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ना हो तो आप कलावा धागा ले सकते हैं, जो मोली होती है, लच्छा होता है, वह ले सकते हैं। और उसके बाद चंदन का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद चावल अर्पित करें भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा को। आपको क्या है, भस्म है तो भस्म, नहीं तो चंदन का तिलक लगा सकते हैं, त्रिपुण लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर सफ़ेद चंदन सफ़ेद, पीला चंदन पीला, जो भी चंदन है उससे तिलक लगाइए, तिलक त्रिपुण बनाइए। और चावल आपको जरूर चढ़ाना है। उसके बाद हमें बेलपत्र चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तु नमः ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाना है। बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आज के दिन। धतूरा चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप पूजन की थाली में जो जो चीज़ें लिए हैं, जैसे फूल पत्ते जो भी लिए हैं वह चढ़ाने। इस तरह से आपको अगर आप के आसपास में कोई भी शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर आज के दिन ज़रूर पूजा करें। और आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने गमले की मिट्टी को ऊपर उठाकर कर सकते हैं। शाम के समय आप पार्थिव शिवलिंग का प्रदोष काल के समय ज़रूर करें, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा होती है सबसे फलदायी होती है, उसका फल अति शीघ्र मिलता है। तो आप शाम के समय गुरुजी भी, परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी ऑनलाइन शिवलिंग की पूजा करवाएंगे, तो आप उससे देखकर भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ मिल जाए, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आप उसकी जगह एक चावल का दाना चढ़ाकर भी भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको फल फूल जो भी है वो चढ़ाने के बाद आपको, जैसे कि आपने भांग, धतूरा, मंदार का पुष्प, शमी पुष्प जो भी मिल गया वह चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, काली मिर्च चढ़ा देनी है और काले तिल के दाने चढ़ा देने हैं। फिर भगवान को फलों का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाए। उसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है, बड़े ही प्रेम से आरती कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की आरती करें, फिर गोरा माता की आरती कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, शिव स्तुति कर सकते हैं। और आप
21 108 21 51 जितना भी आप बन सके, श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आता है उसका आप बड़े ही श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। जाप करते समय आपने हाथ की हथेली में एक या तो बेलपत्र रख लीजिए या चावल का दाना रखकर भगवान से अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर दीजिए। इस तरह से करने से आपकी जो भी कामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। यदि इस तरह से हम शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, अगर आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में कर सकते हैं विधि विधान से, अगर आप घर में करते थे तो घर में विधि विधान से करें, उसका फल हमें अतिशीघ्र प्राप्त होता है। और उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ भावना के भूखे होते हैं, इसलिए आप अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार व्रत कीजिए। कोई निराहार रहकर व्रत करता है, कोई फलाहार करता है, कोई एक समय भोजन खाकर करता है। जिस तरीके से आप कर पाते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सा व्रत है। दिन में आप चाय पी सकते हैं, अगर आप भूखे ना रह पाते हैं तो आप कोई भी फलाहार कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में लेकिन अन्न नहीं खा जाता है। शाम को आप आलू से बनी कोई भी चीज़ें खा सकते हैं। कट्टू की पकौड़ी है, राजगिरा का आटा की पकौड़ी, पूड़ी है, सिंघाड़े के आटे का हलवा है, इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। उसमें सेंधा नमक आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप शिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। और फिर क्या, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया तो आपका उसको विसर्जन भी करना। जिस गमले में आपने बनाया है फिर से एक लोटा चढ़ाकर उसी मिट्टी को उसी में मिला दीजिए, विसर्जन कर देना। इस तरह से जो भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए उसे अपने गमले में मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि हम जैसे कि नदी वगैरह उसमें तो डाल नहीं सकते। आपको तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी गमले में जो भी विसर्जन की पत्ती, फूल पत्ते जो भी होते हैं उसका विसर्जन कर देना है किसी भी गमले में, तुलसी जी के क्यारे को छोड़कर। पूजन कर सकते हैं, जो भी फल चढ़ाए, जो भी मिठाई चढ़ाई मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं और दक्षिणा पुजारी को दे सकते हैं।